अहंकार मुझे देकर चले जा। वो खुद का है। अहंकार व्यक्ति का स्वयं का होता। और शिव जी आपसे अहंकार मांगते। लंका के राजा रावण से भगवान शंकर ने कहा क्या था? भगवान शिव लंका के राजा रावण से बोले क्या थे? रावण से बस उन्होंने एक ही बात कही थी, रावण मैं तुझे सोने की लंका दूंगा, मैं तुझे राज सिंहासन दूंगा, मैं देवलोक का राज्य दूंगा, मैं पूरी प्रॉपर्टी दूंगा, मैं तुझे अच्छा परिवार दूंगा, पूरा वंश भरा हुआ दूंगा, तेरा राजसी शासन दूंगा, पूरा ठाट दूंगा, बीच समुद्र में तेरी लंका को बसा दूंगा। रावण बस एक काम करना कि तू मुझे कुछ देना चाहे मत देना, अहंकार मुझको दे देना, सब कुछ दूंगा पर तू अहंकार मत लेकर, तू अभिमान मत रख। ऐसी कौन सी चीज है रावण में जो तुझे नहीं दे सकता? क्योंकि तू मेरा भक्त है और तू मेरा प्रिय भक्त है। रावण ऐसा क्या है जो मैं तुझे नहीं दूंगा? सब कुछ दे दूंगा, बस तू अपना अहंकार मेरे दरवाजे पर आकर छोड़ दे, अपना अहंकार। शंकर जी के मंदिर में कौन कौन गया दर्शन करने के लिए? कभी तो गए होगे, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, रखो। हो सकता है आपके शंकर जी के मंदिर में नंदी है, शिव जी हैं, पार्वती जी है, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, सब कुछ है। हो सकता है आपके शंकर जी के मंदिर में कछुआ नहीं हो, पर आप लोगों ने कहीं कहीं पुराने पुराने मंदिर अगर गए हो, जैसे त्र्यंबकेश्वर गए हो महाराज जी, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमा शंकर, आदि जितने भी शंकर के विशाल पुराने शिवालय हैं, आप वहां जाकर दर्शन करेंगे तो नंदी और नंदी के सम्मुख में कछुआ भगवान की ओर मुंह कर कर बैठा। कौन कौन ने दर्शन किया? हाथ उठाओ जरा। किए आप लोगों ने? शंकर जी की रिश्तेदारी तो नंदी से, फिर ये कछुआ यहाँ क्या कर रहा है? शिव जी के मंदिर में कछुए का क्या काम आ गया? पत्थर का कछुआ बना रहता है, पाषाण का कछुआ बना रहता है, तो कईयों के मन में विचार आता है कि शंकर जी के मंदिर में तो नंदी होना चाहिए। शिव जी के मंदिर में सामने नंदी होता है तो कछुआ भी होता है, शंकर के मंदिर में कछुए का क्या काम है? ये कछुआ क्यों है? शंकर भगवान इस कछुए को अपने पास में क्यों रखे? शिव जी को तो नंदी रखना चाहिए, फिर कछुआ क्यों? कछुए को भगवान शंकर अपने पास इसलिए रखते हैं, जब कोई उसको तंग करता है तो वो अपने हाथ पैर मुख सबको समेट लेता है, सबको समेट और अंदर समेट कर बैठ जाता है। जब तक दूध वाला नहीं उसको परेशान करने वाला नहीं चले जाता, तब तक वो समेटा की समेटा बैठा रहता है, हिलता भी नहीं, डुलता भी। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर के मंदिर का कछुआ कहता है, अगर संसार के लोग तुम्हें ताना देने लगे, अपशब्द कहने लगे, तुम्हें तंग करने लगे, तो अपनी इंद्रियों को समेट कर शंकर के चरणों में स्थिर होकर बैठ जाना, शंकर तुम्हारा कल्याण करेगा। शिव जी के मंदिर में कछुआ क्या करता है? कछुआ क्यों रखा जाता है? शंकर के मंदिर में पत्थर का बना कछुआ हमें प्रेरणा देता है कि अपनी इंद्रियों को संयमित रख लो, जब कोई परेशान करे, कष्ट दे, तकलीफ दे, कुछ मत बोलो, अपनी इंद्रियों को बस में करो, अपनी इंद्रियों। और जब वो इंद्रियां आपके बस में हो जाएगी तो फिर आप धीरे से चलना प्रारंभ करना, जिससे कछुआ चलना प्रारंभ करता है और अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। कछुआ क्यों शंकर जी रखे हैं? क्योंकि कछुए में एक और श्रेष्ठ बात है,
कछुए की सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि कछुए को उल्टा घुमा लो, सीधा घुमा लो, पटक कर घुमा कर, कहीं पर भी, पहले कछुआ अगर इधर जा रहा है तो उसकी दिशा बदल दो, कहीं पर भी ले जाकर छोड़ दो, कछुआ थोड़ी देर के बाद में जिस दिशा में जाता था उस दिशा में वापिस चलने लगता है। कछुए का नियम है, वो अपनी दिशा नहीं छोड़ता। आपसे भी निवेदन, भगवान शंकर की कथा करती है कि कछुए को चारों तरफ घुमाकर छोड़ दो, परंतु कछुआ जहां जा रहा था वहीं जाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, बहुत सारे लोग आएंगे, तुम्हें भड़काएंगे, भ्रम डालेंगे, शंकर को जल मत चढ़ा, पानी मत पी, हमारे पास आ, हम वहाँ चलते हैं, वहाँ चलेंगे, वहाँ बैठेंगे, हमारा धर्म अपना ले, हमारी ओर चले जा। पर याद रखना, कछुआ चारों तरफ घूम लिया, आखिरी में वहीं गया जहाँ कछुआ जा रहा था। तुम्हें भी कोई भटका दे, भरमा दे, आखिरी में सनातन धर्म की ओर बढ़ ही जाना, आखिरी में शिव तत्व की ओर जरूर जाना, भगवान शंकर की शरणागति की ओर जरूर जाना। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के शिवालय में, मंदिर में जरूर पहुंचो, जरूर।